इन बहन जी को लगता है कि कुकुर झौंझौ करना और फैक्ट चेक करना एक ही बात है। जिस तरह ये हर रोज गप्पबाजियों को खबर बनाकर मुर्गा लड़ाती हैं, वैसे ही इन्होंने अपने चैनल पर बैठकर मतदाता सूची का फैक्ट चेक कर डाला और परिणाम भी वही निकला जो कि अमूमन इनकी हर कुकुर झौंझौ वाली डिबेट का निकलता है, यानी 0। ये देखिए, ये है इलेक्टोरल रोल इलेक्शन। ये मैं जा रही हूँ वोटर सर्च में, ठीक है दर्शकों, थोड़ा ध्यान से देखना। ये वोटर सर्च में जाएंगे आप तो यहाँ पर आएगा EPIC नंबर। ये किया मैंने सर्च, नो रिजल्ट फाउंड सर। महाराष्ट्र में आदित्य श्रीवास्तव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज की ये रिपोर्ट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये है मीडिया की धोखेबाजी का खुलासा, जहां देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स और उनके तथाकथित स्टार एंकर मिलकर आपको कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों, 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने देश की चुनावी व्यवस्था की पोल खोल दी। उन्होंने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250 फर्जी वोटरों का सबूत पेश किया। Congress MP Rahul Gandhi on Thursday accused the Election Commission of helping the BJP manipulate election results in Haryana, Madhya Pradesh and Maharashtra. He alleged that the BJP defied clear anti-incumbency trends through systematic vote theft. Highlighting the Maharashtra outcome, राहुल गांधी ने बताया कि जब उनकी टीम ने चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी तो 7 फीट लंबे कागजों का ढेर थमा दिया गया, जो न तो स्कैन होने वाला था और न ही मशीन में पढ़ने लायक। यह जानबूझकर की गई साजिश थी ताकि कोई जांच न कर सके। लेकिन राहुल गांधी की टीम ने 40 लोगों को लगाकर इन कागजों का विश्लेषण किया और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, एक शख्स गुरकीरत सिंह डांग 4 अलग अलग बूथों पर रजिस्टर्ड था, 40,009 फेक और अमान्य पतों वाले वोटर, जहां या तो हाउस नंबर 0 था या स्ट्रीट 0 लिखी थी, 10,452 बल्क वोटर्स, एक ही पते पर 60 से 80 लोग रजिस्टर्ड, बूथ नंबर 470 में हाउस नंबर 45 पर 80 लोग रहते थे और बूथ 366 में हाउस नंबर 791 में 46 वोटर एक साथ। एक बियर क्लब में 68 वोटर रजिस्टर्ड थे, 4,132 अमान्य फोटो वाले वोटर, या तो फोटो इतनी छोटी की पहचान नामुमकिन या फिर फेक फोटो, और 33,692 फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल, जो पहली बार वोटर बनने वालों के लिए होता है। अब सवाल ये है, अगर राहुल गांधी के आरोप झूठे थे तो चुनाव आयोग घबरा क्यों गया? दोस्तों, राहुल गांधी के खुलासे के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों की वेबसाइट्स बंद कर दी। ये कैसी पारदर्शिता है? अगर डेटा सही था तो वेबसाइट क्यों बंद की? राहुल गांधी ने कहा, ये एक डिजिटल स्ट्राइक है, जैसे सरकार चीनी वेबसाइट्स बंद करती है। चुनाव आयोग अपनी ही वेबसाइट बंद कर रहा है ताकि जनता सच न जान सके। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र या माफी की मांग की, लेकिन राहुल गांधी ने जवाब में कहा, मैं पूरे देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट चाहता हूँ, 10 से 15 साल का डेटा चाहिए और सभी वोटिंग सेंटर्स की CCTV फुटेज चाहिए। अगर चुनाव आयोग ये नहीं देता तो वह भारतीय संविधान के खिलाफ अपराध में भागीदार है। अब आती है असली कहानी, गोदी मीडिया की चालाकी। दोस्तों, न्यूज़ 18 इंडिया की एंकर रुबिका लियाकत ने अपने शो में राहुल गांधी के इन आरोपों का लाइव फैक्ट चेक किया और कुछ ही सेकंडों में दावा किया कि राहुल गांधी गलत वेबसाइट पर चेक कर रहे थे। लेकिन असलियत क्या है? न्यूज लॉन्ड्री की NL टिप्पणी ने खुलासा किया कि रुबिका लियाकत ही गलत वेबसाइट पर गई थी, जानबूझकर जनता को गुमराह करने के लिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डेटा लिया था, लेकिन रुबिका ने किसी दूसरी वेबसाइट पर जाकर फैक्ट चेक दिखाया। और यह पहली बार नहीं है। NBDSA यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने रुबिका लियाकत को उनके पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए दंडित किया है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है। जनवरी 2025 में NBDSA ने रुबिका लियाकत और न्यूज़ 18 इंडिया को दोषी ठहराया। क्या थे आरोप? पहला, न्यूट्रलिटी का उल्लंघन। रुबिका ने अरविंद केजरीवाल पर बिना सबूत के आरोप लगाए, जबकि मामला अभी कोर्ट में था। दूसरा, BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की झूठी बातों को रुबिका ने सही नहीं किया। तीसरा, जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो रुबिका ने उसे डांटा और लेक्चर दिया। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री का ताल ठोक के बचाव करूंगी, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। NBDSA ने कहा, यह न्यूट्रलिटी और प्रोफेशनलिज्म की सीमाओं का उल्लंघन है। बॉम्बे हाई कोर्ट के नीलेश नवलखा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 के फैसले का भी उल्लंघन हुआ है।
NBDSA ने न्यूज 18 इंडिया को 7 दिन के अंदर वायलेटिंग कंटेंट डिलीट करने का आदेश दिया। लेकिन क्या हुआ? न्यूज 18 ने NBDSA के आदेश को नहीं माना। यह है गोदी मीडिया का असली चेहरा। दोस्तों, ये केवल रूबिका लियाकत की बात नहीं है। ऑल्ट न्यूज की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ABP न्यूज और रूबिका लियाकत ने बांद्रा स्टेशन की घटना में पहले मुस्लिमों पर षड्यंत्र का आरोप लगाया, फिर उसी दिन खुद उसी अफवाह को खारिज कर दिया। यह है जानबूझकर गुमराह करने की रणनीति। और हरियाणा के होडल में भी यही कहानी दोहराई गई। राहुल गांधी ने हाउस नंबर 265 पर 501 वोटरों का खुलासा किया। प्रशासन ने इसे क्लेरिकल एरर बताया, लेकिन स्थानीय BJP नेता सुंदर सिंह ने खुद माना कि डबल रजिस्ट्रेशन की समस्या असली है। दोस्तों, ये सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जब चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो डेमोक्रेसी का आइडिया ही मर जाता है। और जब मीडिया, जो चौथे स्तंभ के रूप में सच दिखाना चाहिए, खुद दलाल बनकर झूठ फैलाने लगे, तो समझ लीजिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। राहुल गांधी ने 72 मिनट की प्रेजेंटेशन में सब कुछ विस्तार से समझाया। 6 महीने की रिसर्च, 40 लोगों की टीम, 7 फीट के कागजों का ढेर, सब कुछ। लेकिन गोदी मीडिया ने क्या किया? कुछ सेकंडों में फेक बोल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्चाई। न्यूज लॉन्ड्री की NL टिप्पणी ने जो खुलासा किया है वह बेहद जरूरी है। हमें समझना होगा कि किस मीडिया पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ सबूत पेश किए। चुनाव आयोग वेबसाइट बंद कर रहा है और गोदी मीडिया जनता को गुमराह कर रही है। सवाल ये है, क्या हम इस झूठ को स्वीकार करेंगे या फिर सच के लिए लड़ेंगे? ये रिपोर्ट रिजवान के कलम से तैयार की गई है। मैं हूं नेहा और ये थी टाइम्स वॉच देश दुनिया की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।